एक पति बार बार अपनी पत्नी से कह रहा था कि मुझे तुझ में बहुत प्रीति है, तू मुझे बहुत प्यारी हो, तू मुझे बहुत प्यारी हो। पत्नी ने कहा कि मैं आपको इतनी प्यारी हूं और आपको मुझे इतनी प्रीति है, तो मानो कि कभी मैं अचानक मर गई तो पति ने कहा तो मैं तुम्हारे विरह में पागल बन जाऊंगा, तुम्हारे विरह में पागल हो जाऊंगा। पत्नी ने कहा कि तो फिर आप दूसरी शादी करेंगे कि नहीं करेंगे? पति ने कहा कि पागल तो कुछ भी कर सकता है, पागल तो कुछ भी कर सकता है। आजकल की जो प्रीति है ना वो ऐसी हो गई है सब। तो थोड़ा साथ देना चाहिए। संकट आता है पति को, पति जब बिजनेस पर से या नौकरी पर से घर पे आते हैं तो पत्नी को मुख रीडिंग करना भी, फेस रीडिंग करना भी आना चाहिए। पता चल जाना चाहिए कि आज उसके मुख पर कोई उदासीनता है, तब भाव से प्यार से नजदीक में बैठकर पूछना चाहिए कि क्या कोई चिंता है आपको। उसी समय थोड़ा गरम गरम भोजन बनाकर खिलाना चाहिए। आजकल लोगों को क्या होता है, सीरियल देखने की होती है इसलिए भोजन बना लेते 5 बजे, ऐसे ही पैक करके रख देते। जब पति आते तो बोल देते खा लो, और वो बैठ जाते तारक मेहता के उल्टे चश्मे देखने के लिए। कभी कभी घर पे भी थोड़ा ख्याल रखना पड़ता है और पति को गरम गरम भोजन कर कर खिलाना चाहिए। तो पति को संकट है तो पत्नी को पता चल जाना चाहिए। अरे और थोड़ा थोड़ा प्यार देंगे, भाव देंगे, थोड़ा गरम बनाकर खिलाएंगे और थोड़ा भाव प्रेम से बोलेगी कि आप चिंता मत करना, घर में संभाल लूंगी, आप बिजनेस में ध्यान दो। अभी आज संकट आया है तो कल चला भी जाएगा। दुख सदैव किसी के लिए किसी के पास रहता नहीं। आज यदि अंधेरा हो गया है तो शांति से सो जाओ, अपने आप सुबह हो जाएगी। थोड़ा उसको बल देना चाहिए, थोड़ा प्यार और भाव और प्यार देना चाहिए। पत्नियां क्या करती, संकट आता है तो साथ छोड़ देते, तो तब ऐसा बोलती है कि कैसे कैसे अच्छे अच्छे मांगे आते थे और मेरे पिता ने आपको दे दिए। कोई कोई तो 60-60 साल में, 70-70 साल में पश्चाताप करते हैं कि इससे तो वहां गई होती तो अच्छा था। ले तो इतनी सारी जिंदगी आपने कैसे व्यतीत की? तो थोड़ा साथ सीताजी के जीवन में से सीखे, थोड़ा साथ देना चाहिए। मैं जानता हूं आज बहुत से लोग उब गए हैं, अपनी पत्नियों से ही उब गए हैं, थक गए हैं। अब ये क्या है कि लकड़ी के लड्डू जैसा हो गया, मुंह में डाल दिया है, नहीं गले के नीचे उतरता है, नहीं बाहर फेंक सकते हैं। एक भाई की पत्नी मर गई ना, तो उसकी अर्थी जा रही थी, तो घर के दरवाजे के बाहर जब जा रहे थे तो दरवाजे ऊपर एक खूंटा था लकड़ी का, उसके साथ अर्थी टकराई। अर्थी टकराई तो पत्नी फिर से जिंदा हो गई। अभी ये पति खुश हुआ था कि चलो गई, पलू थयून भांगी जंजाल, तब तक तो ये जिंदा हो गई। तो फिर अर्थी नीचे उतारी, फिर 5 साल तक जिंदा रही है पत्नी। 5 साल के बाद फिर मर गई, फिर अर्थी निकली। कंधे पर लेकर जब सब जा रहे थे तो पति ने पीछे से पुकारा कि वो खूंटे का ध्यान रखना, खूंटे का ध्यान रखना, उधर टकराएगी तो फिर जिंदा हो जाएगी। थक गए हैं लोग, इसलिए पति पत्नियों को भी पति को पूरा साथ देना चाहिए। पति को परमेश्वर कहा जाता है। हमारी भारतीय संस्कृति में कहा गया है कि पति को तुकारे से नहीं बुलाना चाहिए। तू कहाँ गया था, कब आएगा, ऐसा नहीं। ये पिंटू नाम है तो पिंटू इधर आ, नहीं। पति को ऐसे तुकारे नहीं बुलाना चाहिए, भाव से बुलाना चाहिए। आप आइए, बैठिए, खाइए, ऐसे बुलाना चाहिए। अभी एक बार मैं धनबाद ही आ रहा था, ट्रेन में आ रहा था, और 2 पति पत्नी बैठे थे ट्रेन में। तो उनको एक छोटा सा बच्चा था, तो बार बार रोता था, तो पति ही उसको संभालता रहता था। तो पत्नी तो आराम से सो जाती थी। मैंने देखा कि वो पति बार बार उसको बस ट्रेन में ऐसे ऐसे घूमते रहता था। स्टेशन आता था तो तुरंत पत्नी पुकारती, पोपट
तो पोपट तुरंत जाता था, चाय पीनी है तो पोपट नीचे उतर कर चाय लेकर आता था, फिर चाय देता था। मेम साहब तो बस बैठे बैठे चाय पीते थे। तो फिर वो बच्चा रोता है तो फिर वो अपनी कोख में लेकर पति ऐसे ही संभालता रहता था। जब कभी स्टेशन आता है, पोपट आइसक्रीम खानी है, फिर पोपट नीचे उतरता था। तब मुझे लगा कि ये समय पर मुंडन कर दिया तो बहुत अच्छा हुआ। कभी भी कहीं भी वो जाता था ना आदमी, पति दूर, तो तुरंत वो बोलती थी पोपट कहाँ गया। मैंने कहा कि अब ये पोपट कहाँ जाएगा, पिंजरे में आ गया है। तो उब जाते हैं लोग। एक अर्थी जा रही थी तो पीछे 50 आदमी जा रहे थे, पुरुष लोग, और आगे एक आदमी जा रहा था। अर्थी के आगे एक मटकी में आग थी और वो मटकी लेकर जा रहा था आगे। अर्थी के पीछे 50 पुरुष लोग थे और कोई एक आदमी निकला तो पूछा कि भाई कौन मर गया। तो 50 लोग आदमी जो पुरुष जा रहे थे ना, इसमें किसी एक से पूछा कि कौन मर गया, तो के पता नहीं है। अरे यार तुम अर्थी में जा रहे हो और पता नहीं आपको कौन मर गया, तो के पता नहीं है। दूसरे से पूछा तो कहा कि मुझे भी पता नहीं। तीसरे से पूछा तो कहा भाई हमको किसी को पता नहीं है। ये जो आगे जा रहा है ना मटकी लेकर, उसको पूछो, वो कोई उसका रिश्तेदार होगा। तो उसके पास गया और पूछा कि भाई कौन मर गया, तो कहते मेरी पत्नी मर गई। अरे कैसे मर गई? कि देखो मेरे पीछे कुत्ता आ रहा है ना, तो क्या हाँ, वो कुत्ता ने कल काट लिया, आज मर गई। ये भाई कहता है 2 दिन के लिए कुत्ता मुझे देंगे, 2 दिन के लिए कुत्ता मुझे देंगे। तो भाई ने कहा कि अर्थी के पीछे जो 50 लोग आ रहे हैं ना, वो कोई मेरे रिश्तेदार नहीं है, वे सब कुत्ता लेने के लिए ही आए हैं। सब अपनी पत्नियों से थक गए हैं, उब गए हैं, ये कुत्ते लेने के लिए ही सब आए। तो थोड़ा जीवन में एक ख्याल रखो कि कभी भी परिवार में पति पत्नी थोड़ा मिलजुल कर रहे, झगड़ा मत करना।